हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने रचना शरीर पेपर वन की संधि सारणी की। अब संधि का हमारे मॉडर्न में मतलब होता है जॉइंट्स, मतलब जब दो बॉन्ड आपस में जुड़ती है तो एक जॉइंट बनाती है। तो हम इसमें आयुर्वेद में देखने वाले हैं आयुर्वेद में क्या बताया गया है। परिभाषा क्या है? अस्थि संयोग स्थानम, जहाँ पर दो बॉन्ड्स का जो एंड्स मिलते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे ह्यूमरस बोन है और आपकी अल्ना अल्ना बोन है, तो ह्यूमरस और अल्ना जो दोनों के एंड्स मिलते हैं वो दोनों के एंड्स मिलके एक जॉइंट्स बनाएंगी। उसी जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब हम बात करते हैं संधि यानी जॉइंट की संख्या। अलग अलग आचार्यों ने संधि की अलग अलग संख्या मानी है। जैसे आचार्य चरक ने 200 मानी है, आचार्य सुश्रुत ने 210 मानी है, काश्यप ने 381 मानी है, भागवत ने कह रहा है कि 2000 मानी है। इसका भी हम रीजन बताएंगे इन्होंने इतने ज़्यादा क्यों मानी है। देखो, मेनली जो आपको याद करनी होती है वो होती है सुश्रुत की। ये भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक, अब हम सुश्रुत की आपको याद करने की ट्रिक बता देते हैं। देखो, जैसे कि संधि संधि कह रहा है दो बोन्स के बीच में से जब जुड़ेंगी तभी तो संधि जॉइंट बनेगा, संधि बनेगी। तो दो दो से आप याद आ जाएगा दो, यानी 200 या 210, इस तरह 200 या 210। अब जैसे हमने स्नायु में आपको बताया था ना, स्नायु स्नायु में न आ रहा तो न यानी 900 इस तरह से, और पेशी में जैसे पे आ रहा तो पे यानी 500। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते हैं ताकि आप इनको ना भूलें, क्योंकि रटोगे तो आप एक ना एक टाइम पे तो भूलोगे ही ना। तो अगर आप ऐसे याद रखोगे, जैसे संधि है, संधि को कैसे याद रखोगे? संधि मतलब दो या दो बॉन्ड के मिलने से बनी है, यानी कहीं ना कहीं दो का रोल है, यानी 200। इस तरह से आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा और आप याद रख पाओगे। देखो, चरक ने 200 मानी है और आचार्य सुश्रुत ने हमारे 10 फालतू मानी है यानी 210, और काश्यप ने 381 मानी है, भागवत ने 2000 मानी है यानी 2000 मानी है। अब हम देखते हैं जो आचार्य चरुक और सुश्रुत और काश्यप है उन्होंने क्या माना है। उन्होंने केवल अस्थि और अस्थि का मिलन माना है, यानी संधि यानी जॉइंट्स को किसको माना है? उन्होंने बोला है जब अस्थि से अस्थि जुड़ेगी तभी हम जॉइंट बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनके 200 210 381 आ रही थी। लेकिन भागवत क्या कह रही है, यानी कि इनका संधि के बारे में क्या विचार है? उन्होंने बोला संधि वो नहीं होती जो केवल अस्थि अस्थि मिलन होता है। अस्थि कह रहा है कि संधि तो वो भी हो सकती है जो अस्थि स्नायु का मिलन है, अस्थि पेशी का मिलन है, अस्थि शिरा का मिलन है। मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ पर अस्थि कह रहा है कि स्नायु से जुड़ेगी, पेशी से जुड़ेगी, शिरा से जुड़ेगी, यानी वेन से जुड़े, मसल से जुड़े, लिगामेंट से जुड़े, किसी से भी कह रहे हैं अगर हमारी अस्थि जुड़ती है तो वो क्या हो जाएगा? संधि बनाएगी, यानी संधि यानी जॉइंट बनेंगे। तो इसलिए इन्होंने सबको काउंट कर लिया है। तो इसलिए आचार्य भागवत ने जो सबसे ज़्यादा 2000 संख्या मानी है। तो इस तरह से अगर आप कॉन्सेप्ट से चलोगे तो आपको याद भी होते चलेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आचार्य सुश्रुत की, क्योंकि हमें मेन आचार्य सुश्रुत को ही देखना होता है। आचार्य सुश्रुत ने जो 210 माने थे ना, 210 संधि मानी थी, वो कैसे मानी है? यानी आपकी तीन पार्ट में आपकी बॉडी डिवाइड होता है, एक शाखाओं में, एक मध्य शरीर में, और एक हमारा ऊर्ध्व चतुर्गत यानी सिर और ग्रीवा में। शाखाओं में कितनी बताई है? 68 बताई गई है। एक हाथ में कितनी होती है? मतलब एक शाखा में 7 होती है और हमारे पास 4 शाखा होती है, 2 हाथ 2 पैर, तो 68 हो जाएगी। मध्य शरीर में 59 काउंट हो जाती है, सिर और ग्रीवा में 83। तो इस तरह से 210 संधियों का डिवीजन क्या है हमारे आचार्य सुश्रुत ने। अब हम बात कर लेते हैं संधि के प्रकार। संधि के 2 प्रकार है, क्रिया की दृष्टि से, एक रचना की दृष्टि से। क्रिया की दृष्टि मतलब फंक्शन के बेसिस पर, मतलब आपको जो जॉइंट है उनको कितना फंक्शन है। ठीक है, मतलब वो मूवेबल जॉइंट है या इनमूवेबल जॉइंट है, तो उसके आधार पर कह रहे क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आती चल संधि, जिससे कि आपकी शाखाएं होगी। भाई आपके शाखा में क्या है? रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, तो सारे जॉइंट है वो मूव कर सकते हैं। तो इसलिए चल शाखा का जो जॉइंट है वो चल संधि के अंदर रखा गया है। फिर आता है हनु। हनु मतलब टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट है, यानी जो आपका मैंडिबल है, जो देखो यानी टेम्पोरल बोन होती है उससे जो मैंडिबल है, यानी मैंडिबल जो लोअर जो है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? आपके टेम्पोरल बोन से। और जब दोनों आपस में जुड़ते तो जॉइंट बनाते हैं, तो टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट। और ये भी कैसा होता है? चल संधि, यानी मूवेबल होता है। भाई जो मैं बोल पा रहा हूँ ये मूव ही तो कर रहा है मेरे ऊपर नीचे। ठीक है, यानी ये तो हनु को किसमें रखा गया है? चल संधि के अंदर। फिर बात करते हैं हम कटी की। कटी यानी कहीं ना कहीं बैक रीजन की बात कर रहा है। जैसे आप झुकते हो, कमर को ऐसे थोड़ा बहुत मोड़ लेते हो, तो वो भी कह रहा है कि थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाती है, तो वो किसके अंदर आती है? चल संधि के अंदर। अब हम बात करते हैं एचल संधि का मतलब। एचल संधि का मतलब है इमूवेबल जॉइंट, यानी जो जॉइंट मूव ना करे। और इसमें जितनी विशेष संधि आएंगी, यानी देखो जो चल संधि भी नहीं आई वो किस में आ जाएंगी? अचल संधि, यानी शेष संधि जितनी भी बाकी जॉइंट्स है वो इमूवेबल जॉइंट हो जाएंगे या एचल संधि हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया सिर कपाल। सिर कपाल मतलब फ्यूचर्स, यानी जो आपकी बोन है, किसकी बोन? हेड की बोन, यानी जो क्रेनियम होती है ना आपकी, उनमें कह रहा है कुछ फ्यूचर्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको बोला सिर कपाल। उनमें कह रहा है कि जो संधि होती है वो होती है एचल संधि, यानी मूव नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं संधि के प्रकार रचना की दृष्टि से। तो हम बात करते हैं रचना की दृष्टि से।
रचना की दृष्टि से कह रहा है कि जो संधि के प्रकार बताए हैं वो 8 प्रकार बताए गए, यानी अष्टविधि संधि प्रकार, यानी 8 प्रकार की संधि बताई गई है रचना की दृष्टि से। तो पहला है कौर, दूसरा है उल्लूखल, तीसरा है सामुदक, चौथा है पिड़तर, पांचवा है तन्नुसेवनी, छठा है वायुसुतंड, सातवां है मंडल, आठवां है संघवर्त। तो इनके नामों को देख के आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप आयुर्वेद में आप नाम पढ़ते थे ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बेसिक था 11 में आप पढ़ लेते थे, बॉल सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, ह्यूमरस जॉइंट, ये मतलब हिंग जॉइंट, ये सारे जॉइंट जो बेसिक आप जॉइंट पढ़ते थे, बस वही है। बस इस आयुर्वेद में कह रहे हैं आपको ये नाम ही तो ध्यान रखने हैं, कोई बात तो वही है, बस नाम तो अलग कर दिया है। जैसे एक रसगुल्ला है तो मैं उसे रसगुल्ला बोल रहा हूँ, कोई उसे गुलाब जामुन बोल रहा है, ठीक है, नाम ही तो अलग है, बात तो वही है ना। बस तो आयुर्वेद में कह रहे हैं इनके नाम अलग है। अभी हम इनको डिटेल में समझेंगे ना, उनके ट्रिक के साथ समझेंगे, इनके कौन कौन से इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। तो आपको सारे हम याद करवा ही देंगे, ठीक है, गारंटी भी ले लेते हैं, चलो आपको याद करवा देंगे। इसमें से जो जनरली 10 नंबर का क्वेश्चन तक आ जाता है, क्योंकि इसमें जो 8 संधि है उनको डिफाइन करने के बारे में आ जाता है, तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब ये भी 8 संधि को हमने याद करने की ट्रिक बनाई है, देखो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। देखो, कोर उल्लू ने, कोई कोरा उल्लू है तो इसको बोला जा रहा है कोर उल्लू ने समूह मतलब ग्रुप में, कोर उल्लू ने समूह में प्रचंड तमाशा किया वायुमंडल में शंख बजा के। यानी कोई कोर उल्लू है, उसने क्या किया, समूह में प्रचंड तमाशा किया। कैसे किया, वायुमंडल में शंख बजा दिया। इस शंख बजा दिया तो तमाशा ही तो कर रहा है वो। तो इस तरह से रख सकते हैं कि कोर उल्लू ने समूह में प्रचंड तमाशा किया वायुमंडल में शंख बजा के। कितना सिंपल हो गया, क्योंकि डायरेक्टली आप इनको नाम को एक बार तो याद नहीं कर सकते। जब 1-2 बार ट्रिक से आप याद कर लोगे तो अपने आप ऑलरेडी फिर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप करके देखना एक बार ट्रिक से और 2-4 बार लिखना, तो अपने आप याद आपको हो जाएंगे। तो अब इनको हम सारे नामों को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखो, जिनमें पहला है हमारा कोर संधि। अब देखो, कोर संधि को हम कह रहा है कि अपने मॉडर्न में इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हिंग जॉइंट से रिलेट कर लेते हैं। जैसे हिंग जॉइंट होता है वैसे ही कोर संधि होता है। अगर आपको हिंग जॉइंट भी नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अब देखो, हिंग जॉइंट में क्या होता है, एक लिमिट तक ही मूवमेंट होती है। जैसे आप अपनी एल्बो को कह रहा है कि फ्लेक्शन, देखो अपने आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे मैं बोलूँ जो आपकी एल्बो है उसे पीछे की तरफ फॉरवर्ड या बैकवर्ड करो तो नहीं होगी, पीछे की तरफ नहीं होगी, एक लिमिट तक ही तो मूवमेंट हो सकती है। जैसे कब्जा, देखो कोर से समझो कब्जा, देखो कब्जा क्या हो, जैसे आपके गेट में जो कब्जे होते हैं वो एक लिमिट तक ही तो मूवमेंट करते हैं, वो दीवार के पार तो मूवमेंट नहीं करेंगे। कोई ऐसा तो कोई गेट नहीं है ना वो जो चारों ओर घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझो, मतलब एक लिमिट तक ही मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट बोलते हैं। आप ध्यान में रख सकते हो कैसे कोर और कैसे कब्जा, यानी जो कब्जे की मूवमेंट होती है एक लिमिट तक होती है, ठीक है। आप इन्हें पॉइंट में लिख सकते हो। आप ये मत सोचना कि मैं प्योर आयुर्वेद लिखूँ या प्योर इंग्लिश लिखूँ, आप मिक्स, आप इंग्लिश करके लिख सकते हो। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश, आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो प्योर इंग्लिश मत लिख देना कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो हिंदी प्लस इंग्लिश करके लिख देना तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो कोर संधि की हम बात कर रहे थे, कोर से याद रखोगे कब्जा, यानी कब्जे से आपको याद रहेगा, यानी कब्जा किसमें, यानी हिंग जॉइंट में कब्जे से एग्जाम्पल आप याद रखोगे कि कोर संधि कुछ नहीं है, हिंग जॉइंट है, एक लिमिट तक मूवमेंट होती है। अब इन संधियों में हिंग के समान एक्सटेंशन और फ्लेक्शन मूवमेंट होती है। जैसे हम एल्बो में एक्सटेंशन करते हो, फ्लेक्शन कर देते हो, मतलब अगर आप अपनी तरफ ला रहे हो तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। भाई अगर आप अपनी तरफ ला रहे हो एल्बो को तो फ्लेक्शन हो जाएगा, और कह रहा है कि अपने से दूर ले जा रहे हो एल्बो को तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। अब इसके कह रहे हैं एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल मेन है, अगर सीधे MCQ में इनमें से एग्जाम्पल दे दिए ना 8 संधि में से, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कोई भी नहीं लिख पाओगे, कोई भी मतलब बहुत कम चांस है कि आप ये कंपेयर कर पाओगे वो कौन से संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए ट्रिक लाया हूँ, ठीक है। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, पहले आप एग्जाम्पल को समझ लो। जैसे उंगली, मणिबंध, गुल्फ, जानू और कर्पूर। उंगली यानी जो इंटरफेलेजन जॉइंट है, यानी जैसे जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, इसमें एक ही, देखो इंटरफेलेज जॉइंट मतलब उंगलियों के जो बीच में जॉइंट है, इनमें ऐसे तो मूवमेंट हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलूँ पीछे तक मूवमेंट करो, नहीं, तो एक लिमिट तक ही मूवमेंट हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर संधि या हिंग जॉइंट बोल सकते हैं। अब जैसे मणिबंध यानी रिस्ट जॉइंट है, अब रिस्ट जॉइंट में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो सकती है। मैं बोल दूँ पूरा मोड़ दूँ तो पूरा नहीं मुड़ेगा ना, क्योंकि एक लिमिट तक तो मूवमेंट हो सकती है। अब जैसे गुल्फ क्या हो गया, जैसे हमारे हाथ में रिस्ट जॉइंट था, ऐसे ही कह रहा है पैर में क्या हो जाएगा, गुल्फ या एंकल जॉइंट हो जाएगा। जानू कह रहा है कि हमारे पास नी जॉइंट कह रहा है बैकवर्ड ही कह रहा है कि मूवमेंट कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि फॉरवर्ड पूरा लगा दो, मैं 90 डिग्री घुमा दो, नहीं हो पाएगा ना, तो एक लिमिट तक मूवमेंट होती है। और कर्पूर यानी एल्बो जॉइंट, और एल्बो में भी इस तरह से हो सकती है। एक तो कॉन्सेप्ट से ध्यान रख सकते हो, यानी कोर संधि को हम हिंग जॉइंट बोलते हैं, यानी कोर संधि को कह रहा है कि हिंग जॉइंट बोल सकते हो। और हिंग जॉइंट कौन कौन से होता है आप लिख सकते हो ऐसे,
देखो ये तो आप लिख दोगे भाई, जैसे आपने हिंज जॉइंट आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिख दोगे। बात है क्या इनका आप आयुर्वेद नाम लिख पाओगे, जैसे रिस्ट जॉइंट मणिबंध है, एंकल जॉइंट गुल्फ है, जानू है, ठीक है, या इतना भी ध्यान ना आए तो मैंने क्या किया आपके लिए ट्रिक बना दिया। देखो ट्रिक देखो, मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, ठीक है। मैं से क्या हो जाएगा मणिबंध, मैं से मणिबंध, ऐसे उंगली, गे से गुल्फ, जा से हो जाएगा जानू, कर यानी कर्पूर, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है कि आप ये ट्रिक बना सकते हो और आपको याद भी हो जाएगा। और भी आगे आगे जो भी आएंगे संधि इनकी और अच्छी अच्छी ट्रिक भी है। तो इस तरह से आप देखो, पहले तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कोर संधि को किससे रिलेट किया है, हिंज जॉइंट से। अब हिंज जॉइंट में आपको पता है कि एक ही प्रकार मतलब एक लिमिट तक मूवमेंट होती है। अब एक लिमिट तक मूवमेंट किस में होती है आप सोच लेना, जैसे कि रिस्ट जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक है, इंटरफेलेजन जॉइंट हो गया और नी जॉइंट हो गया। तो इस तरह से आप दिमाग लगा के थोड़ा बहुत कर दोगे। फिर हम बात करते हैं उल्लू खल की, और जब इतना भी दिमाग ना लगे तो आप ट्रिक से याद कर लेना। फिर हम बात करते हैं उल्लू खल संधि की। उल्लू खल को कैसे याद करोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यानी देखो आप उल्लू से याद रखोगे भाई, नॉर्मल जो उल्लू आप देखते हो ना, जो इसको रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता, ठीक है। उल्लू की जो आंखें है वो गोल है, इस तरह से आप ध्यान रखोगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो उल्लू की जो आंखें है उस तरह से आपको याद हो जाएगा कि उल्लू खल को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से रिलेट किया गया है हमारे मॉडर्न में। तो उल्लू खल संधि मूसल के समान होती है। देखो मैंने आपको डायग्राम दिखाना भूल गया, देखो आप डायग्राम देख लो। जैसे कर्पूर संधि है, कर्पूर यानी एल्बो जॉइंट है, जैसे एल्बो जॉइंट है ना, केवल ऐसी मूवमेंट होगी, केवल ये वाली मूवमेंट पॉसिबल है। मैं बोल दूं अगर पीछे की तरफ पूरा घुमा दो तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो एक लिमिट तक मूवमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। अब जैसे यहाँ पर एक ये दिखाया गया है कि ऐसे यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका यहाँ भी मूवमेंट हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे मूवमेंट नहीं हो सकती, कुछ इस तरह से। फिर हम बात करते हैं उल्लू खल संधि की। यानी उल्लू खल संधि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से रिलेट किया गया, कैसे याद करोगे, यानी उल्लू के आगे कुछ गोल है तो मॉडर्न से आपको रिलेट हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात कर रहा है। तो अब क्या लिखोगे, उल्लू खल संधि मूसल के समान होती है। आपने मूसल तो देखा ही होगा, जिसमें कह रहा है कि जो डॉक्टर होते हैं वो दवाई कूटते हैं, या फिर जो आपके घर में होते हैं जिसमें अदरक पदरक कूटते हैं, ठीक है, वो भी कह रहा है मूसल ही है। तो इसका एग्जाम्पल क्या बताया गया है, इसका एग्जाम्पल है कक्षा वंचन एंड दर्शन। कक्षा वंचन एंड दर्शन, देखो पहले आप उल्लू खल देख लो, अगर किसी को लड़कियों को शायद आपको याद आ गया होगा कैसा होता है। देखो जो आपने देखा होगा कि किसी के क्लिनिक पे क्या होता है, ये इसी तरह से होता है, खड़दंड यंत्र होता है और ये मूसल होता है। तो इसमें क्या करते हैं, दवाई को या फिर कोई भी जड़ी बूटी को कूट लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, उल्लू खल। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो है कक्षा वंचन एंड दर्शन। कक्षा वंचन एंड दर्शन, कक्षा को हम शोल्डर बोलते हैं, शोल्डर जॉइंट, वंचन यानी हिप जॉइंट, दर्शन यानी टिथ। देखो हमने क्या बताया था कि जो उल्लू खल संधि मूसल के समान होती है। अगर आप शोल्डर जॉइंट की बात करोगे, देखो शोल्डर जॉइंट कह रहा है दो बोन के मिलने से बना है। भाई जॉइंट कब बनता है, दो बोन के मिलने से। अब शोल्डर जॉइंट में दो बोन्स होती है, पहली होती है ह्यूमरस, ठीक है, पहली होती है ह्यूमरस, दूसरा होता है हमारे पास स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है। स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी होती है उसमें जाके अटैच होती है हमारी ह्यूमरस, तब जाके कह रहे हैं हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। अगर आप ह्यूमरस के हेड को देखोगे तो वो कैसा होता है, वो बॉल है, बॉल की तरह गोल होता है। अगर आप ह्यूमरस के हेड के देखोगे तो कुछ इस तरह, अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे होता है, ऐसे गोल होता है, यानी बॉल टाइप का होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ह्यूमरस का जो हेड है, यानी बॉल टाइप का तो हो गया। अब एक होता है सॉकेट, बॉल तो कंप्लीट हो गया, सॉकेट की तरह कौन काम करेगा, यानी कि जो हमारा स्कैपुला होता है उसमें ग्लेनोइड कैविटी होती है, जो वर्क करती है एज ए स्कैपुला की तरह, मतलब एज ए सॉकेट की तरह, ठीक है। तो ये इसमें फिट हो जाती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से आप याद रखोगे, कक्षा शोल्डर जॉइंट एंड वंचन। हिप जॉइंट में भी आप ऐसे याद रख लोगे, जो फीमर है आपकी, यानी फीमर जो हिप जॉइंट से जो बनाती है, ऐसी दर्शन यानी टिथ में भी कह रहा है कि बॉल एंड सॉकेट की तरह काम करती है। क्योंकि जब आपने टिथ के बारे में पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा जो टिथ है वो एक सॉकेट में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये तीन एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने उल्लू खल संधि के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो सर आपने बता दिया, सर इनको याद कैसे करेंगे, अगर एमसीक्यू में आ गया या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में आ गया तो हमें ध्यान नहीं आया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है। उल्लू तो याद रहेगा, तो अब क्या रखना है, उल्लू ने कब दर्शन दिए, तो उल्लू से हो जाएगा उल्लू खल संधि, ठीक है। और कब से हो जाएगा कक्षा, देखो कक्ष से हो जाएगा कक्षा, बी से हो जाएगा वंचन, और दर्शन से क्या हो जाएगा दर्शन। तो उल्लू ने कब दर्शन दिए, तो इस तरह से याद रखोगे, उल्लू ने कब दर्शन दिए, तो इस तरह से आप कर दोगे इसको। फिर हम बात करते हैं सामुदक संधि। देखो एस से होता है सामुदक और एस से हो जाता है सैडल जॉइंट।
ऐसे हो जाएगा सैडल जॉइंट। तो सामुदायिक जैसे संधि बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सैडल जॉइंट आना चाहिए। जैसे ही आपके दिमाग में सैडल जॉइंट आएगा, अगर आपको सैडल जॉइंट के बारे में पता है तो भाई बल्ले बल्ले तो आप लिख दोगे, लेकिन आपको फिर भी सैडल जॉइंट के बारे में नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे। देखो इसकी एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, इसकी एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस कॉनकेव और दूसरी कॉन्वेक्स होती है। देखो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो पहले ही हमने बता दिया कि इसकी एक जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या है, कॉनकेव होती है, दूसरी कॉन्वेक्स होती है। वे जो दो बोन्स होती है वो क्या करती है भाई, दो बोन्स का जो एंड आपस में मिलता है तभी तो एक संधि जॉइंट बनता है ना। तो इसमें बोल रहा है कि एक का कॉनकेव होती है, एक का कॉन्वेक्स होती है। कॉनकेव मतलब जिसमें थोड़ा सा गड्ढा सा प्रेजेंट हो, और क्या है कॉन्वेक्स मतलब जो दूसरी सरफेस उठी हुई हो, मतलब एक सरफेस उठी हुई होगी और एक सरफेस नीचे की तरफ होगी। जिसका एग्जाम्पल दिया है अंश फीट एक्रोमियन क्लोविकुलर जॉइंट। देखो एक्रोमियन क्लेविकल जॉइंट क्या होता है, जहां पर स्कैपुला की जो एक्रोमियन प्रोसेस निकली होती है वो क्लेविकल से जुड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्रोमियन क्लोविकुलर जॉइंट। इसमें क्या होती है, एक सरफेस क्या होती है इनकी कॉन्वेक्स, इसकी क्या होती है, कह रहे इसकी क्या होती है कॉनकेव होती है और इसकी थोड़ी कॉन्वेक्स होती है, उठी हुई होती है, ठीक है। जब ये दोनों जॉइंट बना देते हैं, किसका एग्जाम्पल वो आता है अंश पीठ के अंदर। फिर आता है भग यानी प्यूबिस, नितम यानी इलियम, गुद यानी सैक्रम। तो इस तरह से सामुदायिक आपको याद हो जाएगा। अब ये तो आप मैंने सर बता दी, सर अगर एमसीक्यू में लिखना पड़ गया इनके एग्जाम्पल तो मुझे तो याद ही नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए भी ट्रिक है। इनके लिए क्या ट्रिक है, समूह से अंशु भागी नितिन की गैल, यानी समूह से अंशु भागी नितिन की गैल। समूह से याद रखोगे सामुदायिक, और अंशु से याद रखोगे अंशपीठ, भागी से याद रखोगे भग, और नितिन से याद रखोगे नितंब, गैल से याद रखोगे गुद। इस तरह से ये तीनों बॉन है किसकी, हमारी हिप जॉइंट की ही बॉन होती है, ठीक। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं सामुदायिक संधि को। फिर हम बात करते हैं परतर संधि। अब परतर संधि कैसे होती है, प्लेन होती है। अब प्लेन होगी या ग्लाइडिंग होगी, मतलब प्लेन ग्लाइडिंग, इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न से, ठीक है। अगर आपको ग्लाइडिंग जॉइंट पता है तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, नहीं पता है तो देखो। जहां आर्टिकुलेटिंग सरफेस स्मूथ होने के कारण ग्लाइडिंग मूवमेंट हो। क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जहां पर जो कह रहा है आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब जहां पर एक बॉन्ड दूसरी बॉन्ड से जुड़ेगी, वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कैसी है, स्मूथ है, और स्मूथ होने की वजह से उसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या देंगे, ग्रीवा और पृष्ठवंश। ग्रीवा यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा और थोरैक्स वर्टिब्रा। देखो अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, जैसे आपने देखा भी होगा कि सर्वाइकल के बीच में और कह रहा है कि थोरैसिक वर्टिब्रा के बीच में क्या होती है, एक गद्दी टाइप सी होती है, ठीक है। देखो ये बॉन और ये बॉन दो आपस में जुड़ी हुई है, और यहाँ पर क्या है, एक डिस्क होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, एक डिस्क होती है, जिसकी वजह से कह रहा है थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है, यानी ठीक है, मतलब किसकी वजह से, ग्लाइडिंग करती है। मतलब दोनों बॉन क्या कर रही है, यहाँ पर ग्लाइडिंग कर रही है, जिसकी वजह से फ्रैक्शन नहीं हो रहा, और थोड़ा बहुत कह रहे हैं कि आप मुड़ भी सकते हैं, मूवमेंट भी हो सकती है। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, परतर संधि, जो कि हमारे सर्वाइकल में भी होगी और थोरैसिक में भी होगी। तो इसको आप कैसे याद करोगे, देखो ये तो मैंने बता दिया कि परतर संधि ग्रीवा और पृष्ठवंश में होती है, यानी सर्वाइकल थोरैसिक वर्टिब्रा में होती है। कैसे याद करोगे, पृथ्वी की ग्रीवा पतली है, यानी जैसे कि आपने देखा है ना, लड़कियों की जो गर्दन होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो परतर से याद रखोगे जो पृथ्वी की जो ग्रीवा है पतली है, ग्रीवा से ग्रीवा, पृथ्वी से परतर हो जाएगा, और पतली से हो जाएगा पृष्ठवंश। इस तरह से आप परतर संधि को याद रख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं तुन सेवनी संधि की। तुन सेवनी, अब तुन में जो सेवनी आ रहा है, सेवनी यानी स्यूचर्स, सेवनी से आप क्या रख लोगे, स्यूचर्स, यानी जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न में आपके दिमाग में तुन सेवनी आएगा तो आप इसको मॉडर्न से रिलेट करोगे स्यूचर्स, ठीक है। C1 यानी स्यूचर्स के समान आकृति, यानी जिसमें स्यूचर के समान आकृति। स्यूचर्स कैसे होते हैं भाई, इस तरह से आपने देखा होगा बॉन्स में, जब बॉन्स में क्या इस तरह से होता है, टेम्पोरल मैंडिबल जुड़ी होती है, ऑसिपिटल जुड़ी होती है, कुछ इस तरह से ये स्यूचर्स होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए गए है, कपाला, कटी और सिर। कपाला को हिप बोन बोलते हैं। देखो कपाला क्या होती है, हिप बोन होती है। हिप बोन कौन कौन सी, इलियम, प्यूबिक और एसियम, और तीनों ही कह रहा है कनेक्ट होती है स्यूचर के थ्रू। ये तीनों ही बोन कह रहा है कि आपस में कनेक्ट होती है। आपने देखा भी होगा जो हिप बोन होती है वो जो तीनों बोन है आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। और इनको कह रहा है कि हम इस स्यूचर से अलग अलग करके सेपरेट करते हैं। जैसे मान लो इसने बोल दिया यहाँ स्यूचर है तो इलियम, ये प्यूबिक हो गई, पश्चिम हो गई, तो ये स्यूचर से इन तीन बोन को कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने में हमारी हेल्प कर पाता है। तो कपाला कुछ नहीं है, हिप बोन है। कट यानी बैक रीजन में आ जाती है। सिर यानी स्कल की बात कर रहा है, ठीक। तो अब कैसे याद कर सकते हो, तुन सेवनी में कैसे याद कर सकते हो कि तीन हमारे पास ये इसे एग्जाम्पल हो गई। तूने कपाला का सिर काटा, तूने से क्या हो जाएगा, तूने सेवनी, कपाला से कपाला, एंड का सिर से क्या हो जाएगा, सिर, काटा से हो जाएगा कटी। तो इस तरह से आप तुन सेवनी संधि को याद रख सकते हो। देखो मैंने ये सारी की जो ट्रिक बनाई है वो उनके नाम से ही बनाने की कोशिश की है, ताकि जैसे ही नाम आए तो आपको ये ट्रिक भी याद आ जाए। क्योंकि अगर मैं 8-10 ट्रिक आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से में कौन सी ट्रिक है, इसलिए मैंने नाम से बनाने की ही इनकी कोशिश की गई है। जैसे हम बात करते हैं वायु सुतंड की। वायु सुतंड मतलब कॉन्डाइलर जॉइंट।
देखो ये मैंने वायुसूतंड एंड कॉन्डलाइट जॉइंट से बताने से पहले मैं तूने सेवनी का आपको डायग्राम ही दिखा देता हूँ, तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। जैसे कि हमारे वस्त्र की सिलाई होती है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी, यानी हमारे ब्रेन में भी, यानी हमारे हेड वाले स्कल में भी और हमारे हिप जॉइंट में भी और कैसे होते हैं, ये स्यूचर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे ऑसिपिटल बोन हो गया, और यहाँ पर साइड में कौन सी होती है, टेम्पोरल होती है, ये पैराइटल होती है। इस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर स्यूचर्स इनको डिवाइड कर देते हैं सारी साइड की बोन को। तो अब हम बात करने वाले वायुसूतंड। देखो वायुसूतंड यानी मॉडर्न में किससे रिलेट करोगे आप, कॉन्डलाइट जॉइंट को। एक अस्थि का सिरा एंड कौवे की चोंच के समान होता है और दूसरे का कह रहा है कि अस्थि से जुड़ा हुआ रहता है। ये कह रहा है कि जो एक बोन्स होती है, जो उसका एंड होता है, उसका कैसा होता है, उसका एंड कौवे की चोंच के समान होता है और कौवे की चोंच के समान होने के कारण दूसरा अस्थि से जुड़ा हुआ होता है। हमने क्या पढ़ा था, संधि दो बोन्स के जुड़ने से मिलकर बनी होती है। तो हम कहाँ पर थे, देखो क्या बता रहा है कि जो एक अस्थि का जो सिरा यानी एंड है वो कौवे की चोंच के समान होने के कारण दूसरे अस्थि से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, जो दो जॉइंट मतलब संधि कैसे बनती है, दो बोन्स के एंड के मिलने से बनती है, जिनमें से एक एंड कैसा होता है, कौवे की चोंच के समान होता है। ठीक है, कौवे की चोंच के समान होता है और दूसरा आपका जो नॉर्मल रहता है, इस तरह से ही है। तो इसमें मिलने से क्या बन जाएगा, एक वायुसूतंड है। जैसे कि आपने देखा होगा हनुसंधि में, हनुसंधि जो टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट है, यानी जो आपका मैंडिबल है, जो मैंडिबल कह रहा है कि आपका किससे जुड़ता है, टेम्पोरल बोन से जुड़ता है। उसमें जो मैंडिबल होता है उसका जो एंड होता है वो किस तरह होता है, चोंच की तरह, कौवे की चोंच की तरह होता है और वो जाके फिट हो जाता है आपकी टेम्पोरल बोन में और एक जॉइंट बनाता है टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखो हमने क्या बताया था अभी, एक अस्थि का जो एंड होता है वो कौवे की चोंच की तरह होता है। वो एक अस्थि का एंड है, देखो कौवे की चोंच भी इस तरह से है। एक अस्थि का जो एंड है वो कौवे की चोंच की तरह होता है, जो दूसरी बोन के जाकर अटैच हो जाता है, जो किससे हो रहा है, हमारी टेम्पोरल बोन से जाकर अटैच हो रहा है और एक जॉइंट बना रहा है जिसका नाम है वायुसूतंड संधि। आप कैसे याद रखोगे कि इसमें कौवे की चोंच मतलब एक अस्थि का जो एंड होता है वो कौवे की चोंच की तरह होता है। वो कैसे याद रखोगे आप, देखो वायु में क्या उड़ता है, कौवा उड़ता है, तो वायु में कौन उड़ता है, कौवे की चोंच आप ध्यान रख सकते हो। फिर बात आती है इसका एग्जाम्पल, यानी जिसको हम हनुसंधि यानी टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट बोलते हैं, उसका आप कह रहे हैं कि एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे वायुपुत्र कौन थे, हनुमान थे, तो वायुपुत्र कौन थे, हनुमान थे, यानी वायु से क्या हो जाएगा, वायुसूतंड, और हनुमान से क्या हो जाएगा, हनुसंधि। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से जो हमारे चैनल है बहुत ज़्यादा रीच में पहुंचेगा और लोगों तक भी हमारे चैनल पहुंचेगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो होगा और हमको मनोबल बढ़ेगा और ऐसी अच्छी वीडियो बनाने की लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं मंडल संधि के बारे में। मंडल का मतलब होता है सर्कुलर। देखो अगर आपने हमारा इंद्रिय शरीर पढ़ा होगा पेपर 2 का, तो हमने उसमें बताए थे हमारी जो आँख में 5 मंडल होते हैं, यानी 5 घेरे होते हैं, 5 सर्कुलर स्ट्रक्चर बनते हैं। उसकी ट्रिक भी हमने बताई थी। जो पवन श्वेता को काली दृष्टि से देखता है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख सकते हो। ठीक है, मंडल का मतलब सर्कुलर या घेरा। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे जॉइंट्स में संधि में कहाँ पर घेरा है, देखो कार्टिलेज या सर्कुलर इन शेप में होती है, यानी जो ये जॉइंट होता है वो कैसे बताया, कार्टिलेज होगा और सर्कुलर इन शेप होगा। ये तो आपने पढ़ाई है, कार्टिलेज हमारे ट्रेकिया, थ्रोट, ये तो आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं कंठ, हर्जन, नेत्र और कलोम नाड़ी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल दिए गए कार्टिलेज जॉइंट के बारे में। तो आप इनको कैसे याद करोगे, इनके याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। मंडल को हृदय से नहीं नाड़ी से लगाना है, यानी मंडल को हृदय से नहीं, देखो हृदय से नहीं लगाना, मंडल है कोई लड़का है, ठीक है, उसको हृदय से नहीं लगाना। कहाँ से लगा, देखो मंडल को हृदय से नहीं नाड़ी से लगाना है। तो मंडल से मंडल संधि याद हो जाएगा। ठीक है, को से कंठ याद हो जाएगा, हृदय से हृदय हो जाएगा, नहीं से आप याद हो जाएगा नेत्र और नाड़ी से हो जाएगा कलोम नाड़ी। तो इस तरह से आप मंडल संधि को भी याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसके थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं शंखवर्त संधि की। ये हमारी लास्ट संधि है, जिसमें बताया गया है शंख के समान संरचना स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इस संधि की या जॉइंट की कैसी स्ट्रक्चर बताई गई है, शंख के समान। अगर आपने शंख देखा होगा तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपने शंख नहीं देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये होगा शंख, मतलब ये होगा शंखवर्त। उसी की तरह जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होती है कोक्लिया की, यानी हमारे इंटरनल ईयर है उसमें कोक्लिया प्रेजेंट होता है, ये हमारा कोक्लिया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शंखवर्त बोलते हैं। तो इसको शंखवर्त नहीं बोलते, शंखवर्त संधि के अंदर आता है, जिसमें दो एग्जाम्पल है, क्षोत्र यानी ईयर और श्रृंगाटक यानी वही इंटरनल ईयर ऑफ कोकिला। तो आप इसे ध्यान रख सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो संधि शरीर, जो हमारा मॉडर्न में अलग से जुड़ा हुआ है। देखो हमने
इसको भी ऐड कर दिया है, ताकि कह रहा है कि ताकि आपको क्लिनिकल एस्पेक्ट भी पता रहे। ज़्यादा तो हमने नहीं लिखे है, 3 ही क्लिनिकल एस्पेक्ट बताए हैं जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे रियल लाइफ में रिलेट कर पा रहे हो, मॉडर्न से रिलेट कर सकते हो उनको। जैसे पहला है वात कंटक। वात कंटक में क्या बताया गया है, देखो एडियन जो एंकल जॉइंट है, जो आपका एंकल जॉइंट होता है वो कभी ऊंचे नीचे जब आप पैर रख दे होते हो तो उसमें मोच आ जाती है या मुड़ जाता है, ठीक है। और उसके मुड़ने की वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी बॉडी में वात होता है वो विषम हो जाता है, और उस वात के विषम होने की वजह से आपको वेदना होती है। तो ये वात विषम है कुछ नहीं, ये हमारा स्प्रेन एंकल, यानी स्प्रेन हो जाना एंकल का, वही एंकल यानी जो ट्विस्टेड हो जाना, बस उसी को हम क्या बोलते हैं मॉडर्न में, वात कंटक। कुछ नहीं बताया गया है कि जब भी कह रहा है कि आपका पैर ऊंचे नीचे वगैरह पड़ता है, उसकी वजह से आपकी जो एड़ी है वो मुड़ जाती है, और उसके कारण आपकी बॉडी में जो वात दोष है वो बढ़ जाता है, और वात के दोष के बढ़ने का विषम होने की वजह से हमारी बॉडी में वेदना होती है। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो उसका मेनली एक ही कारण होता है, वो होता है वात। अब हम बात करते हैं हनुग्रह की। हनुग्रह का मतलब होता है लॉक जॉ। भाई हनुग्रह जो आपको टेम्परल मैंडिबल जॉइंट है वो इसका क्या हो जाना, लॉक हो जाना, ठीक है। अभी इसका कारण नहीं बताया गया, इसमें कौन किसी भी कारण से हो सकता है, बस ये बताया हनुग्रह यानी लॉक जॉ एंड टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट है वो कभी कभी अकड़ जाता है, जिसकी वजह से अन्न को सेवन करने में आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं वात रक्त जो काउट, जो इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना भी। वैसे तो हम इन सबको अगले जब नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो ये सब हम देखेंगे फिजियोलॉजी में, ठीक है, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लिनिकल एस्पेक्ट जोड़ दिया है अलग से, तो आप देख लीजिए। पहले हम बात करते हैं गाउट यानी वात रक्त के बारे में, जिसकी स्थिति यानी पोजीशन कहाँ पर बताई, यानी जो वात रक्त है वो हमारी जितनी भी संधियाँ होती है उनमें प्रेजेंट होता है। जैसे आपके इंटरफेलेजन जॉइंट होंगे, आपने देखा भी होगा गठिया जिसको आप बोलते हो, गठिया जो रोग बोलते हो, यानी जो ये जॉइंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो टेढ़े हो जाते हैं, अगर मुड़ते नहीं है और सीधे सीधे इस तरह से रह जाते हैं। अभी कोई से भी जॉइंट हो सकते हैं, आपके उंगली के जॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पैर की उंगली हो सकती है, या आपका रिस्ट जॉइंट या एल्बो जॉइंट, कोई भी जॉइंट हो सकता है। और उसके बाद जॉइंट के बाद जब वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो आपको पूरे शरीर में फैलने लग जाएगा, मतलब जो अपने लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा गठिया रोग, तो पूरी बॉडी में फैलने लग जाएगा। अब इसमें होता क्या है, जो रोगी होता है उसका जो रक्त है वो दूषित हो जाता है। मतलब गाउट में क्या होता है, रोगी का रक्त वो दूषित हो जाता है। दूषित कैसे हो जाता है, गाउट की वजह से जो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और उसके परिणाम रूप मनुष्य लंगड़ा हो जाता है और उंगली टेढ़ी हो जाती है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया संधि शरीर। हमने पूरी कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत काम करता है, हमारा मनोबल बना रहता है, और हमें बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों का ये जो हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो आपके काम आ रही है। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें।